हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बारे में कुछ बातें जो आप सभी के कमेंट्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी को लेंगे एंड आपको मैं ये भी बताऊँगी कि मेरे यूपी टेट में कितना स्कोर है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर किया था। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर किया है एंड सी टेट भी उसी टाइम पे मेरा क्लियर हुआ था। एंड अभी मैं टीचर हूँ बिहार में। बीपीएससी टीआरई 1 जो पेपर हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और अभी मेरी पोस्टिंग गया ज़िले में है। और तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं कहाँ की हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से। एंड अभी मैं बिहार में रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के कुछ कमेंट्स। तो इसमें एक कमेंट्स आया था कि आप यूपी की रहने वाली हैं और यहाँ पे बिहार में रहती हैं, तो क्या आप अकेली रहती हैं या फिर फैमिली के साथ रहती हैं। तो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ और फैमिली में कोई है, मेरे हस्बैंड हैं, वो आते जाते रहते हैं, या फिर मैं भी घर आती जाती रहती हूँ जब भी मुझे छुट्टी वगैरह मिलती है तो। और मेरे फैमिली में मम्मी पापा हैं, भाभी हैं, भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं। बट कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग घर पे रहते हैं। और फैमिली की बता दूँ तो मेरी फैमिली किसान है, मीन्स हम लोग मौर्य हैं और घर पे खेती वगैरह होती है। तो मम्मी पापा खेती करते हैं और मम्मी पापा मेरे घर से उतना बाहर गए नहीं हैं, तो ये छोटे से कमरे में मम्मी रह नहीं पाएंगी, इसलिए मम्मी आती नहीं है यहाँ पे। एंड मैं भी अगर मुझे कभी ज़रूरत लगेगी तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेके आऊँगी। तो ये रही मेरी फैमिली के बारे में, जो आप सभी बहुत पूछते रहते हैं। एंड चलिए बताते हैं मेरा यूपी टेट स्कोर कितना है, तो दिखा देते हैं आप सभी को। मैंने जो यूपी टेट क्लियर किया था, जैसे ही मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ 2021 में, उसी टाइम पे आ गया था यूपी टेट का नोटिफिकेशन। तो जो मेरे यूपी टेट पेपर फर्स्ट में है वो है 111 नंबर। आप लोग देख सकते हैं, दिखेगा शायद, नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। पेपर फर्स्ट में मेरे 111 नंबर हैं एंड पेपर सेकेंड में 91 मार्क्स हैं। तो आप सभी लोग भी अपने अपने मार्क्स बताइएगा। और मैंने बस एक ही बार मतलब फर्स्ट टाइम दिया था एंड यही वो पेपर था जिसमें पेपर लीक भी हो गया था। मीन्स हम लोग बैठ के आधे घंटे पेपर दे भी लिए थे, देन हमें पता चलता है पेपर लीक हो चुका है, पेपर अब ख़त्म होता है, फिर हम लोग वहाँ से लौट के फिर घर आ जाते हैं। देन यूपी टेट का पेपर कैंसिल होने के बाद फिर उसके बाद आता है सी टेट का नंबर आता है तैयारी करने का। मतलब मैंने सी टेट की कोई तैयारी नहीं की थी। देन ये जो यूपी टेट कैंसिल होने के बाद 1 महीने का मुझे टाइम मिला था। देन इसमें मैंने सी टेट का फॉर्म, मतलब सी टेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई की और यूट्यूब से ही फ्री सोर्सेज से मैंने अपना सी टेट भी क्लियर किया फर्स्ट टाइम में ही। और जो मेरे सी टेट में स्कोर आए थे वो आए थे 104 नंबर पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकेंड में मेरे स्कोर आए थे 88 नंबर। तो उसमें 90 नंबर नहीं है क्योंकि मैंने इतना मीन्स ऐसे ही ले लिया था हल्के में कि कोई ज़रूरत तो नहीं है कि हम लोग प्राइमरी वाले हैं ये वो, क्योंकि उतनी नॉलेज भी नहीं थी पहले। और अब है तो अब थोड़ा पछतावा होता है कि हाँ, थोड़ी मेहनत और कर लिए थे, 2 नंबर और आ गए होते तो अभी मैं 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रही होती। एंड अभी बिहार में थोड़ा मुद्दा चल रहा है 90 नंबर वाला, सी टेट में जिनके 90 नंबर नहीं उन्हें हटाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने फॉर्म तो भरा था 6 to 8 वाला, बट पेपर देने नहीं गई टीआरई 3 में। तो इस बार जो सी टेट आएगा उसमें मैं अप्लाई करूँगी इसके लिए 6 to 8 के लिए, एंड प्राइमरी में तो मेरा है ही है। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में मेरे कितने मार्क्स थे और पेपर मतलब कैसा हुआ था। तो उस टाइम का जो पेपर था, जीएस का अलग हुआ था 120 नंबर का, और हिंदी जो लैंग्वेज वाला है, हिंदी इंग्लिश, वो अलग हुआ था, वो हुआ था 100 नंबर का। तो 100 में से 33 मार्क्स लाने थे, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे
65 आए थे, सॉरी। एंड GS जो 120 नंबर का था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 79। एंड ऐसा होता है कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हम लोग के मार्क्स कुछ और रहते हैं, बट आंसर की पे आंसर की जब कई बार आती रहती है तो मार्क्स कम होते रहते हैं। तो मेरे 82 मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में जब मैं पेपर दे के आई थी, जब मैंने OMR से अपने मिलाया था। देन आंसर की आने के बाद फिर मेरे 79 मार्क्स हुए। एंड उस टाइम पे कट ऑफ क्या गई थी, जनरल फीमेल वालों का बता दे रहे हैं, तो 57 या 58 गई थी। एंड मेल में 67 गई थी। तो मेरे जो मार्क्स थे इतने थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आपके कितने मार्क्स ज़्यादा थे जो कट ऑफ बना था TRE 1 में। तो ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं, होप करती हूँ। और चलिए अभी आपको अपना मैं एकेडमिक बताती हूँ, मेरी एकेडमिक कितनी है। तो जो मेरी एकेडमिक है वो टोटल मैं बता रही हूँ, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का मिला के बनता है और BTC का भी मिला के बनता है। अगर आप लोग को नहीं आता अपनी एकेडमिक निकालने तो बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी कि किस तरह से निकाला जाता है। एंड जो मेरी टोटल एकेडमिक बनी है वो है 32.48। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की कितनी है। मेरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है। एंड देखिए, जब मेरा सुपर टेट मतलब यूपी टेट क्लियर हुआ था देन मैंने ये टारगेट वगैरह बनाया था कि हाँ एकेडमिक भी उसी टाइम मैंने निकाली थी। एंड मतलब मेरे इतने गुणांक हैं तो मैंने अपना टारगेट बनाया था, अगर सुपर टेट अभी आ जाता है तो मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। तो मैंने 120 का टारगेट रखा था बट अभी कुछ आ नहीं रहा है। एंड और भी आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि मेरे हस्बैंड के बारे में। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो यूपी में पुलिस हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं और उनकी पोस्टिंग अभी कुशीनगर में है। तो वो भी आते जाते रहते हैं, मैं भी उनके पास आती जाती रहती हूँ। और अभी साथ तो नहीं है, देखिए अभी मेरा अगर ट्रांसफ़र होता है तो मैं किसी नज़दीकी और ज़िले में करा लूँगी जो यूपी से सटे हुए ज़िले हैं। तो उसके बाद हो सकता है हम लोग साथ में रहें, बट अभी कुछ दिन और ऐसे ही रहना पड़ेगा। एंड बस अभी मेरी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी चल रही है, क्योंकि मुझे अभी एग्ज़ाम भी देना है RO का, PCS का। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो। और अगर इसके बाद भी आप सभी का मेरे बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूँगी या फिर वीडियो बना दूँगी कि जो भी होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।